नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लाइव हिमाचल और मैं इसमें आपके साथ हूँ राकेश जांगड़ा। 25 मई से लगातार किसान अपनी विभिन्न मांगों के लेकर धरने पर बैठे हुए हैं कोर्ट परिसर के अंदर। आज इन लोगों ने एसडीएम ऑफिस का घेराव किया है। आज जो है किसान, आप देख रहे हैं कि दूर दूर से काफ़ी पंचायतों से किसान भी आए हुए हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री बेरोजगार, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसानों को बीमा न देने वाली सरकार मुर्दाबाद, 20 गांव का बीमा खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, भिवानी जिले के 70 गांव का बीमा खाने वाली सरकार मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरकार किसानों ने 25 तारीख से लगातार अनिश्चितकाल धरना दिया हुआ है। आज ये किस प्रकार के आपका फैसला लिया गया, आज क्या कार्रवाई? मैं सुबह सिंह बिल्लू, अखिल भारतीय किसान सभा से। जो हमारा जो धरना था, पहले 9 तारीख को हमने एक धरना दिया। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया भाई आपका 22 तारीख तक जो किसानों का जो बीमे और मुआवजे का जो मसला है वो 22 तारीख तक हल कर दिया जाएगा। परंतु हम जब 23 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा की जो टीम मिली तो एसडीएम साहब ने कहा जो आपने ज्ञापन दिए हैं डीसी के नाम दिए हैं, एसडीएम के नाम दिए और जो मुख्यमंत्री के नाम से जो ज्ञापन दिया है वो मैंने भेज दिया, उसका कोई जवाब नहीं है। आपको जो करना है वो करो। आज हमारे जो किसान है, जो 11 गाँव का बीमा और मुआवजा बचा हुआ है, किसान पर दोहरी मार हो चुकी है दोनों 11 गांव में। ना तो उनको बीमा मिला है, बीमा लिस्ट से जिस किसान के नाम आए हैं उनको मुआवजे की लिस्ट से नाम काट दिया गया है। जो 11 गांव की दोहरी मार जो किसान झेल रहा है उससे परेशान होकर के किसानों ने आज इकट्ठे हुए और किसानों ने ये कहा भी जो अनिश्चितकालीन धरना है तब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये धरना चलता रहेगा। और इसके लिए हमने डे नाइट धरना शुरू करने का काम किया है। और जो हमारे अधिकारी हैं यहाँ 25 तारीख से जो है, ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा किसानों की बात सुन रहा, ना कोई जो सरकारी अधिकारी है वो हमारी कोई बात सुन रहा। इसको लेकर के किसानों में रोष है। कितना दिन हो गए? 14 दिन हो गए, 25 तारीख से कंटिन्यू जारी है। और इसके लिए जो कोई अधिकारी कर्मचारी कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई यहाँ सरकार का नुमाइंदा बात कर रहा है। इसके लिए 11 गाँव के किसानों में ज़बरदस्त रोष है। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के मान और मर्यादा रखते हुए वो अपने विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ जुटा हुआ है। और आज आप लोगों ने जो एसडीएम का घेराव किया है, दरवाजे पे आप लोगों ने कहाँ से किसान आए? ये 11 गांव लगभग पूरे ब्लॉक से आए हैं, क्योंकि सभी ब्लॉक के अंदर जो ट्यूबवेल कनेक्शन की समस्या है, किसी गांव में किसी प्रकार की समस्या है। परंतु जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो बीमे और मुआवजे का मुख्य मुद्दा है। इसको लेकर के शिवानी ब्लॉक के सभी किसानों ने ये कहा भी सभी किसानों को एकत्रित करके हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, ताकि दूसरे गाँव में आने वाले समय में दूसरे गाँव में किसी दूसरे गाँव के साथ ऐसा काम सरकार न करे। इस बात को लेकर के समय एकत्रित होकर के सारे ब्लॉक के किसान इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसानों के अलावा और किसी संगठन का आपको समर्थन मिला? किसान संगठन जो सभी संगठन है, जो चाहे वो CITU है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो मनरेगा मजदूरों का है, सब संगठनों ने, चाहे वो मजदूर का है, कर्मचारी का है, व्यापारी का, सभी संगठनों ने हमारे धरने का समर्थन किया है। हर रोज आते जाते रहते हैं, चाहे विद्यार्थियों का हो, चाहे वो कर्मचारी का हो, चाहे वो व्यापारी को, हर संगठन ने समर्थन। सबसे बड़ी खराबी है देवलाल सरकार में तंत्र बन गया। शिक्षा मंत्री 5-7 चौधरी गए बोलो भाई महाराष्ट्र को ट्रांसफर करते ना देवलाल वाली कोई बड़ा पढ़ा लिखा इसके जो 10वीं पास तो सब हो जाए वो हुआ क्या उसके बाद ट्रांसफर तो याद बोल रही रूम किया गया बलागी बोले टर्मिनेट करना है रोज समाज में बोला जी गलती कैसे बोला गलतियों को मेरे मतलब आया था कड़ा टर्मिनेट कर दिया। जब संधि गए करण सिंह प्रधान जी के गया उनको नौकरी से हटवा दिया। उल्टे गए बोला क्या रहे हो, बोला था क्या तो कर दिया, बोला क्या क्या गए बोला था टर्मिनेट की गए, बोला टर्मिनेट की कितनी जब तो ट्रांसफर की गई थी तो बोले था हिंदी में बताओ ट्रांसफर क्या हो जाए, बोले बदली है मेरा, बोले बदली की गवर्नमेंट ने सोचा ठाक हो जाए तो टर्मिनेट कर दी। तो यहाँ जो गद्दी पर बैठता है वो सारा टर्मिनेट करनी बैठे जाए। अब ये कहते हैं कुछ चीजें जो
स्वाभाविक है। अब कहते हैं राहुल गांधी को पता नहीं है, राहुल गांधी जन्मे उस दिन भी उसका जेल सुरक्षा थी और मरेगा उस दिन भी उसका जेल सुरक्षा रहेगी। उसने क्या मेरा कि कीड़ा उसे घर हुआ है, उसका तो कोथड़ी भाव से सारी चीज, जिसका जानवर मरता है जेल सुरक्षा रहेगी, उसका नाम लेके आरोप लगाना गलत है। जिनने न्यू मेरा न्यूनतम चाह बेची उन्हें 13 भी नामी गुण दिखा। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, राहुल गांधी तो मान ली बात, उसको तो नहीं पता है, वो तो जेल सुरक्षा में जमना बंदूका के साहब रह बंदूका साहब मर जाएगा। पर जो न्यू का तो स्टेशन पर चाह बेची उसने 13 भी नाम गुण देखे। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, आम आदमी कोई भी दोष कर देता है, उसको सजा जज देता है तो सोचता है कि भी हो सकता है इससे कोई गलती तो नहीं होगी। अगर वकील वही सजा करता है तो उसको डबल सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको सभी कानून की धाराओं का पता था, उसको कानून को पता। तो ये जो अब बैठे हैं इनको सारी चीज का पता है, सोनिया गांधी को नहीं पता। मान ली बात, इटली तक चाल क्या है, विदेश से बह लिया, कोई खास बात को नहीं, बोले उसका को नहीं मालूम है। बोले जो आड़े बैठी से समझती रानी इनको रोज सिलेंड उठाई दरिये की डाल खाओ पर आग दी, बोलो 400 को 700 मिले तो मिला, यो 1100 को जो आज वो कड़े फुटी गई, वो कड़े गई। 4 दिन पहले बयान आया, बोला सत्येंद्र जैन दिल्ली का मंत्री 69 करोड़ रुपए खा गया, क्या उसका मंत्री रहने का हक है? ईसा सूत्रा जो है मीडिया के सामने बयान चलन ला गया है, उसने कोई न्यू कुछ नहीं हो। SIT ने कह दिया कि लखीमपुर खीरी में प्रायोजित मर्डर किए गए, 5 किसान मार दिए, 3 पत्रकार की हिस्ट्री मार दिए और उस लड़के को जमानत मिलती है और उसका बाप सेंटर में गृह राज्य मंत्री है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलते? 69 करोड़ वाला तो दोषी है, अब जो 5 मर्डर SIT ने कह दिया कि परिप्लान मर्डर है और उसका बाप गृह राज्य मंत्री है और कोई नहीं बोलता है। प्रधानमंत्री रोज कहता था मोनी बाबा बोलता नहीं है, यो नवाब बाबा लोग बोलते ना तो लकी भी कौन करे। कितने दिन हो गए, कितने आदमी मर रहे, कह रहे थे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित निकाल दिए, कांग्रेस का राज था। 1989-90 में बीजेपी की समर्थित सरकार थी जिस टाइम कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, और आज भी बीजेपी का शासन है। गृह मंत्री 3 दिन पहले सिनेमा देखता है और वहां लोगों का मर्डर हो रहा है। सबसे ज्यादा मर्डर जो है 60 साल में हुए, जितने शहीद हमारे फौजी हुए 60 साल में सबसे ज्यादा हुए। रोज भाषण था क्या के बोला 1 का सिर काटे 30 का काटेंगे, रोज 30 का कटे से झूठ तो बोल रहे बोली कटे 30 का ही है, बड़े कटे महाराज जिनका काटना चाहिए था उनका नहीं कट रहा है। तो ये जो सरकार है इसका सिस्टम जो उल्टा है, हमने लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़नी है। ये जो सिस्टम है वो खराब, इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा और उसके लिए सबसे जरूरी हथियार है जागरूकता। जागरूक जब तक नहीं होगा इधर बात बढ़ेगी। टर्की जितने हरियाणा तो स्पेशल है मारो हरी सिंह से जो वो भी आज भी पीछे गेल होली है, जो राजस्थान राजगढ़ दोनों 3 वेले उठा के जल्दी बोल जा मारी तो बाढ़ भी गल थोड़ी राजनीति बिना मुक्त को उतरा या छोड़ दो अनोली सेवा अपनी सेवा के लागो कि जागरूक हो, शामिल ना होगा नहीं